नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष भारत न्यूज में हूं आपके साथ उमेश कश्यप। आज हमारी मौजूदगी गरौटा में है। हमारे साथ है रामजी परिहार, जो कि मौठ में 23 तारीख से भव्य कथा का आयोजन होने जा रहा है। इस कथा में अभी तक आपको बता दें कि इस कथा में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक की आने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। हालांकि तमाम यहाँ कैबिनेट मंत्री और विधायक तो पहुँचेंगे ही। हमारे साथ आयोजक कर्ता रामजी परिहार हैं। सर, आपका मेन उद्देश्य क्या है भागवत कथा कराने का? देखिए, हमारा जो मेन उद्देश्य है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हमने ये कथा का आयोजन किया है। और ये शताब्दी वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में मना रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में भी हमने भी सनातन धर्म की इस जो लकीर है उसको और खींचने का काम किया है। उसी उपलक्ष्य में हमने ये कार्य का आयोजन किया है। हालांकि कौन कौन से कैबिनेट नेता यहाँ पहुँच सकते हैं? देखिए, ये हमने तो बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया है और संभावना अभी और बनेगी कि जब उनके कार्यक्रम आएंगे तब मालूम पड़ेगा कि कौन कौन आ रहा है। पर संभावना है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और केंद्र के और प्रदेश के बहुत सारे मिनिस्टर और प्रदेश अध्यक्ष के आने की संभावना यहाँ पर मौठ में बन रही है। हालांकि आपने सुना कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेके तमाम कैबिनेट नेता यहाँ पहुँच सकते हैं। इसके बाद बाकी जानकारी मिलेंगी। और भी हमारे साथ लोग हैं। सर, क्या नाम है? सुरेंद्र मोहन पाठक। सर, इस भागवत में कितने लोग पहुँचेंगे डेली, क्या संभावना है? भाई, कार्यक्रम की संभावना को देखते हुए तो अधिक से अधिक संख्या हम लोग अपील कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में सभी की सहभागिता हो और सभी की सहभागिता होनी भी चाहिए। फिर कार्यक्रम बहुत सिद्ध पुरुष, महापुरुष आ रहे हैं, उनके वक्तव्य हम लोगों को सुनने का अवसर मिलेगा। तो हम लोगों के सौभाग्य का विषय है कि हम लोगों को इतने बड़े संत का मार्गदर्शन मिलेगा। हम आपको एक और जानकारी दे दें कि सर, आपने कहा था कि जहाँ ये ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पे बसों की व्यवस्था कराई जाएगी, तो वो किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं? अभी तक पूरे विधानसभा में 70 बसों की अभी लिस्ट बन गई है। प्रत्येक गांव प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी गांव ना छूटे। तो अभी और भी जहां से अगर डिमांड आएंगी तो और भी बस बढ़ाने का काम करेंगे। पर अभी 70 बस की लिस्ट बन चुकी है, जो प्रतिदिन भंडारे तक 10 दिन वहाँ पर प्रतिदिन सबको लेके जाएंगे। और सर, सांस्कृतिक कलाकार भी वहाँ पहुँच रहे हैं। कौन कौन से कलाकार वहाँ पहुँचेंगे? देखिए, 9 दिन की रामकथा में 7 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम है। प्रथम दिन और अंतिम दिन छोड़ के बीच के 7 दिन में सांस्कृतिक कार्यक्रम है। 24 तारीख को भजन संध्या है, मुकुल द्विवेदी वृंदावन। 25 तारीख को रासलीला। 26 तारीख को खाटू श्याम जी के भजन संध्या, सुरभि चतुर्वेदी जयपुर द्वारा। 27 तारीख को कवि सम्मेलन है। 28 तारीख को हेमंत ब्रजवासी मुंबई द्वारा भजन संध्या है। 29 तारीख को बुंदेली नाइट, चूँकि हम लोग सब बुंदेलखंड से निवास करते हैं और बुंदेलखंड वासी हैं, तो इसलिए हमने बुंदेली नाइट का आयोजन किया है, जिसमें कविता शर्मा और आशीष उपाध्याय सागर वो लोग यहाँ प्रस्तुति अपनी देंगे। और 30 तारीख को जो पंजाब के एक बहुत बड़े संत हैं, संत त्रिलोचन दास जी महाराज, उनकी भजन संध्या है। कलश यात्रा को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या कैसा है? कलश यात्राओं को लेके हमने जो व्यवस्था करी है वो 1100 साड़ियाँ वितरण कर रहे हैं पूरे कार्यकर्ता सारे लोग। और 1100, क्योंकि उस दिन बसंत पंचमी का दिन है, तो सारी महिलाएं पीले साड़ी और कलश लेके 1100 तो महिलाएं चलेंगी। बाहर की जितने पुरुष वहाँ रहेंगे सबको स्वापा बांध के और डीजे और झांकी, पूरी भगवान की झांकी सज के, तो विशाल कलश यात्रा की योजना बनी है, जो कि अभी सारे कार्यकर्ता लोग उसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। कलश यात्रा कहाँ से प्रारंभ होगी? कलश यात्रा शीतला माता धाम जो है वहाँ से प्रारंभ होकर पूरे मौठ नगर में भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल तक जाएगी। हमारे साथ कथा आयोजक रामजी परिहार थे, जिन्होंने तमाम जानकारियाँ दी। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचिएगा और कथा को भव्य बनाइएगा। क्या कहेंगे आप यहाँ की क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता से हमारी यही विनम्र अपील है कि हम लोग इतनी मेहनत से इतने भव्य पंडाल वहाँ पर लगाया है, जिसमें कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग जिनकी बैठने की सुविधा और व्यवस्था की गई है। तो मेरी सबसे विनम्र हाथ जोड़ के विनती है कि सब लोग, माताएं, बहनें, बुजुर्ग जो नहीं जा पा रहे, इसीलिए उनके लिए बस की व्यवस्था की है, क्योंकि युवा तो अपनी बाइक से अपनी कार द्वारा चले जाते हैं, पर माता पिता उनके घर बैठे रहते हैं। तो उन माता पिता की चिंता करते हुए हमने बसों का इंतजाम किया है। और मेरी उन माता पिताओं से विनम्र निवेदन है, अपील है और आग्रह है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने के वहां पर काम करें।
हमारे साथ राम जी परिहार थे। इन्होंने कथा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों और श्रद्धालुओं को पहुंचने की अपील की है। जुड़े रहिए निष्पक्ष भारत न्यूज़ के साथ, हम आपको कथा की हर अपडेट दिखाते रहेंगे।